गुरु के प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के विषय में हम राम नाम की महिमा वर्णन करेंगे। राम शांति का असली मंत्र। यहाँ राम का नाम कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है। यहाँ के राम का नाम तो अंतर आत्मा की पुकार है। हम उस राम की बात करेंगे जिस राम को त्रेते युग से भी पहले ऋषि मुनि जपते थे। जिस राम का नाम जपने से आत्मा सुकून से भर जाती है और राम वेदों और पुराणों में प्रमाणित किया गया है। जो राम वेदों और पुराणों में प्रमाणित किया गया है, हम उस राम की बात करेंगे। हम बात करने से पहले गुरबाणी का प्रमाण लेंगे कि वो कौन सा राम है जिस राम को सारा संसार ढूंढ रहा है। हम उस राम की बात नहीं करेंगे जिस राम के नाम पर बरछे और भाले चलते हैं। हम उस राम की बात करेंगे जो राम विश्व को शांति देता है। जिस राम को जपने से बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। जिस राम को जपने से मुख पवित्र हो जाता है। जिस राम को जपने से सब कोई मित्र और सखा दिखाई देते हैं। हम उस राम की बात करेंगे। गुरबाणी का फरमान है, हर राम 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 रामा, जप पूर्ण होए कामा। गौड़ी महला पंजवा। हर राम 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 रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद जपेंदिया होआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिसते सोई भाई मित्र। अर्थात जो राम सर्वव्यापक है, उसी राम का नाम ही सुख स्वरूप है। जो राम कण कण में संपूर्ण है, उसी राम को जपने से सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। जो लोग हे राम हे गोविंद जपते हैं, उन्हीं का मुख पवित्र हो जाता है। और जो पवित्र मुखड़े वाला राम का नाम सुनाता है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मित्र है। गुरबाणी में और भी राम की महिमा बहुत लिखी है, लेकिन श्रोताजनों, इन बातों से ये मत समझ लेना कि हम दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो उस राम की बात कर रहे हैं जो संसार के कण कण में समाया हुआ है। जैसे कि हम सुनते ही रहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में समेटा। यानी कि एक राम तो दशरथ का बेटा हुआ है, जो अयोध्या के राजकुमार थे, जो अयोध्या के राजकुमार थे और त्रेते युग के अवतार थे। और एक राम है सारे जगत के पालक, जो संसार के कण कण में समाये हुए हैं। बस हम उस राम की बात करते हैं जो श्री राम जी से भी पहले था। तो संगत जी, गुरबाणी में एक जगह और भी राम की महिमा लिखी है और गुरु जी ने खुलकर लिखी है।
और इस शब्द में बहुत बार राम का नाम वर्णन किया गया है, जैसे कि गोंड महला पंजवा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 865 865। गोंड महला पंजवा में गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, राम राम शंकर व्यवहार, राम 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 प्राण आधार, राम 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 कीर्तन गाए, रमत राम सब रिहो समाए। संत जना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम धन संच भंडार, राम 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 कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए। राम 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 सदा सहाय, राम 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 लिवलाए, राम राम जप निर्मल भये, जन्म जन्म के किल बिख गए। रमत राम जन्म मरण निवारै, उचरत राम भै पार उतारै। सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास। संगत जी, इस 4 पदों वाले शब्द के अंदर गुरु जी ने 28 बार राम का नाम लिखा है। क्या आपने कभी किसी शब्द को पूरे होश के साथ बोला है? हम हर रोज राम बोलते हैं, शायद हम यह नहीं जानते कि इस राम शब्द के भीतर क्या छुपा है। राम शब्द एक ऐसी आवाज नहीं, राम शब्द एक आवाज नहीं है, वो एक तरंग है जो हमारे मन और आत्मा को छूती है। जब कोई शब्द विद्यता से जन्म लेता है, जब कोई शब्द भगवान की तरफ से आता है, तो उसके हर अक्षर में एक सुकून सा होता है। राम भी एक ऐसा छोटा शब्द है, पर अनंत को समेटे हुए है। जब तुम रा बोलते हो तो भीतर चेतना की एक अग्नि जलती है, और जब मां बोलते हो तो वही अग्नि शांत होकर मधुर ठंडक में बदल जाती है। जब तुम मां बोलते हो तो वही अग्नि शांत होकर मधुर ठंडक में बदल जाती है। राम। रा एक गति है और मां गति का विश्राम है। जैसे राम। यह शब्द जिह्वा से नहीं बोला जाता, बल्कि पूरी श्रद्धा से बोला जाता है। राम। राम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। जब तुम पूरी तरह से थक कर राम कहते हो तो वो कोई शब्द नहीं, बल्कि प्रार्थना बन जाता है। जब वही प्रार्थना गहराई में उतरती है तो वही साधना बन जाती है। राम शब्द की ताकत इस बात में नहीं कि तुम उसे कितनी बार दोहराते हो,
बल्कि राम शब्द की ताकत इस बात में है कि तुम उसे कितनी गहराई से दोहराते हो। जब तुम राम को यंत्रवध बोलते हो तो वो एक आवाज ही है, परंतु जब तुम मंत्र मुग्ध होकर राम बोलते हो तो वो तुम्हारी हर कोशिका में तरंग बनकर गूंजने लगता है। तुम कभी कोशिश करना और आंखें बंद करके प्रेम से राम कहना, तो तुम्हारे भीतर एक कंपन उठेगी, कुछ टूटेगा और उसी टूटने से एक नई शांति जन्म लेगी। राम का नाम तुम्हारे भीतर की परतों को छूता है और शांति दिलवाता है। राम का नाम कोई बाहर का मंत्र नहीं, यह तुम्हारे भीतर सोया हुआ तुम्हारा ही सब्र है और तुम्हारा ही स्वरूप है। राम एक सेतु है, एक पुल है जो तुम्हें तुमसे ही मिलाता है। राम कोई अक्षर नहीं, यह गति को रोकने वाला अनुभव है। जब कभी मन भटके तो चुपचाप राम कहना, वह तुम्हें आनंद देगा। राम कहने से भीतर का अंधकार पिघलने लगता है। राम कहने से भीतर का अंधकार पिघलने लगता है। बस फिर सुनते ही रहना कि कैसे राम की धुनी तुम्हारे अंदर फैलती है। हम शिकायत करते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। इसका एक उपाय है, बहुत सरल है, बहुत सीधा सा और बहुत कोमल सा उपाय है। वो उपाय है राम का जपना। जब तुम बार बार राम जब तुम बार बार राम कहते हो तो यह राम धीरे धीरे मन की सतह से अंदर उतरने लगता है। पहले यह जेबा पर होता है, फिर गले में, फिर हृदय में, फिर एक दिन ये हमारी धड़कन बन जाता है। राम पहले पहले तुम राम कहते हो, फिर राम को पहले पहले तुम राम कहते हो, फिर राम खुद को कहने लगता है। बस तब जप करने वाला मिट जाता है और सिर्फ जप ही रह जाता है। अब मन किसी विचार के पीछे नहीं भाग रहा, अब वह विश्राम पा चुका है। अब राम की गोद में आकर शांत हो जाता है। मन राम की गोद में आकर शांत हो जाता है। जब तुम राम कहते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें राम के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। कभी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे राम कहना शुरू करो। फिर
धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों की दौड़ कम हो रही है, मन का शोर कम हो रहा है। जब भीतर राम गूंजता है तो अंदर की दुनिया को कोई छू नहीं सकता। जिसने अपने भीतर राम को सुन लिया, जिसने अपने भीतर राम को सुन लिया, उसे शांति खोजनी नहीं पड़ती, वो खुद शांति बन जाता है। जब तुम रा बोलते हो तो भीतर से ऊर्जा उठती है, जैसे कि अंदर से ज्वाला जल उठी हो। जब तुम माँ बोलते हो तो वो ज्वाला एक शांति में घुल जाती है। तुम धीरे से बोलना तो रा और माँ का विश्राम स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे तुम धीरे से बोलोगे राम राम राम, तो रा और माँ का विश्राम स्पष्ट दिखाई देगा। हर धुनी का एक विज्ञान होता है। राम की धुनी भी जब बार बार बोली जाती है तो धीरे धीरे राम की धुनी अंदर की धूल को हटा देती है। जैसे कि कोई तेज नदी पत्थरों को ले जाती है, वैसे ही राम की धुनी कठोरता को पिघला देती है। यह वो राम नहीं जो तुम बोलते हो, यह वो राम है जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। जब यह गूंज तुम्हारे अंदर गूंजती है तो तुम देखते हो कि अब यह गूंज तुम्हें पुकारती है। राम का नाम एक चाबी है जो चेतना के दरवाजे खोलती है, लेकिन यह चाबी तब काम करती है जब हृदय में समर्पण हो। लेकिन जब राम का नाम सिर्फ गिनती बन जाए तो यह दरवाजा नहीं खुलता। जब चेतना का दरवाजा खुल जाता है तो तुम दुनिया को पहले की तरह नहीं देखते। अब तुम दुनिया को ऐसे देखते हो कि सबके अंदर मेरी तरह राम का प्रकाश हो जाए। राम एक हथौड़े की तरह है। राम एक हथौड़े की तरह है जो मैं मेरी की दीवार को धीरे धीरे तोड़ता है। पहले तुम थोड़ा थोड़ा टूटते हो, फिर तुम जब पूरी तरह गिर जाते हो तो आपके अंदर खुला खुला सा आसमान महसूस होता है। जैसे कि तुमने पहली बार खुलकर सांस ली हो, जैसे कि जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। बस तुम कहीं नहीं गए थे, तुम यहीं थे। जैसे सूरज बादलों में ढक जाता है, लेकिन सूरज तो है। जैसे ही धीरे धीरे बादल हटते हैं और सूरज उभर आता है, ऐसे ही जब तुम्हारी अज्ञान की सभी परतें उतर गई और तुम्हारा सारा बोझ उतर गया। जब अहंकार मिटता है तो आत्मा प्रकट होती है। राम का जप
तुम्हारा अहंकार मिटाता है। राम का नाम किसी को बड़ा नहीं करता, वो सब कुछ छोटा कर देता है। जैसे कि राम का नाम जपने वाला, जैसे कि राम का नाम जपने वाला भी इतना छोटा हो जाता है कि एक दिन राम उसे उठाकर अपने हाथों में ले लेते हैं। जब बोलना प्रार्थना बन जाता है और जब देखना आशीर्वाद बन जाता है, तब समझो कि राम तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जब बोलना प्रार्थना बन जाता है, जब देखना आशीर्वाद बन जाता है, तब समझो कि राम तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जैसे कि हवा में गुलाब की महक महसूस कराती है कि गुलाब यहीं कहीं है। जैसे कि हवा में गुलाब की महक महसूस कराती है कि गुलाब यहीं कहीं है, वैसे ही तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे बोल बताते हैं कि राम तुम्हारे भीतर ही है और तुम्हारे आसपास ही है। श्री गुरु नानक देव जी का राम बैकुंठ धाम सचखंड में विराजमान है। श्री गुरु नानक देव जी का राम बैकुंठ धाम सचखंड में विराजमान है। फिर वो राम सचखंड में विराजमान होते हुए भी संसार के कण कण में समाया हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रचनाकार श्री गुरु अर्जन देव जी का राम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर एक शब्द में विराजमान है और गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान होते हुए भी वह राम हर धर्म के लोगों का चिन्ह बना हुआ है। जैसे कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवै गुसैया, कोई अलाहे। अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब जी के राम को कोई वेदों में ढूंढता है, कोई किताब कुरान में ढूंढता है, कोई उसे नीले कपड़े पहनकर भरमाता है, कोई उसे सफेद कपड़े पहनकर राजी करता है, कोई हज जाके राम का दर्शन मांगता है और कोई तीर्थों में जाकर राम को देखना चाहता है। कोई हज जाके राम का दर्शन मांगता है और कोई तीर्थों में जाकर राम को देखना चाहता है। कोई राम को हिंदू बनाकर खुश होता है और कोई राम को तुर्क बनाकर बाग बाग होता है। परंतु गुरु ग्रंथ साहिब का राम तो राम का हुक्म मानने से ही राम पहचाना जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब का राम तो ऐसा है और गुरु ग्रंथ साहिब का राम यही कहता है कि राम का हुक्म मानने से ही राम पहचाना जा सकता है। शब्द के अंत में गुरु जी कहते को नानक जिन हुक्म पिछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। गुरबाणी का राम कहता है कि ऐसे ऐसे राम को जपो जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने आत्म समर्पण करके जपा था। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। परंतु गुरबाणी का राम कहता है कि कभी राम को अपनी ढाल बनाकर पखंड मत करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए।
राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए। बस संगत जी, असली राम का यही लॉजिक है, यही असली राम है जो असली शांति देता है। बस वही असली राम है जो गुरु नानक देव जी का राम है और सचखंड में विराजमान है, और गुरबाणी में भी बैठा हुआ प्रकाशमान हो रहा है। हमारा वही राम है जो सबको शांति देता है, सबको सुख देता है, संसार के कण कण में समाया हुआ है और सचखंड में एक दिव्य ज्योति होकर विराजमान होकर बैठा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।